जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगा आपको सपनों का हवा महल तेनालीराम की एक और मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले कृष्णदेव राय ने एक सुंदर महल का सपना देखा। यह चमकीले पत्थरों से बना था और हवा में तैरता था। महल में वह सब कुछ था जिसकी कोई भी इच्छा कर सकता था और इसे 1000 रोशनी से रोशन किया जा सकता है या केवल इच्छा करके इसे अंधेरे में गायब किया जा सकता है। राजा सुबह उठा, लेकिन वह सपनों के महल को नहीं भूल सके। इसीलिए एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलवाया और उन्हें इसके बारे में बताया। सभी दरबारियों ने राजा और उसके सुंदर सपने की प्रशंसा की। तब राजा ने एक सार्वजनिक घोषणा की, यदि कोई मेरे लिए ऐसा महल बना सकता है तो मैं उसे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। इसने दरबारियों को बीच में ही रोक दिया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। राजा पागल है जिसने हवा में तैरते महल के बारे में सुना, उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा के कई शुभचिंतकों ने उससे कहा कि ऐसा महल केवल किसी के मन में ही हो सकता है, लेकिन राजा ने बिल्कुल नहीं सुनी। राजा ने जोर देकर कहा कि इसे बनाया जा सकता है। उसने अपने दरबारियों को यह भी धमकी दी कि अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को पेश नहीं करते हैं जो सपने को सच कर सके, तो वह गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दरबारियों को चिंता हुई और राज्य के वरिष्ठ विद्वान ने तेनालीराम से कुछ करने का अनुरोध किया। और कुछ दिनों बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में घुस गया। कृष्णदेव राय ने बूढ़े आदमी से पूछा, समस्या क्या है? बिना किसी डर के मुझे बताओ और मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मुझे लूट लिया गया है महामहिम, बूढ़ा चिल्लाया। मेरा सारा धन चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हें किसने लूटा? राजा गरजने लगा। तुम उसका नाम बताओ और मैं उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, यदि आप इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लेते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको आश्वासन देना होगा कि आप मुझे दंडित नहीं करेंगे, बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, राजा ने अधीरता से उत्तर दिया। बूढ़े ने कहा, यह आप हैं राजा साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने कहा, लेकिन फिर उन्हें अपना वादा याद आ गया और वापस बैठ गए। बूढ़े ने कहा, महाराज, पिछली रात मैंने सपना देखा था कि आप अपने मंत्रियों और सैनिकों के दल के साथ आए और मेरे पूरे जीवन का धन 5000 सोने के सिक्के लूट लिए। तुम मूर्ख हो, राजा दहाड़ता है। आप कैसे दिखावा कर सकते हैं कि आपका सपना वास्तविकता है? सपने सच नहीं होते। लेकिन महामहिम, अगर हवा में तैरते महल का आपका सपना सच हो सकता है तो मेरा सपना सच क्यों नहीं हो सकता? और इससे पहले राजा पूरी तरह समझ पाता कि बूढ़ा किस ओर जा रहा है, वह अपनी दाढ़ी और बाल निकालकर राजा के सामने खड़ा हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि तेनालीराम थे। चकित राजा के सामने झुकते हुए तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपकी इच्छा की बेरुखी के बारे में आपको समझाने का यही एकमात्र तरीका था। आप सही कह रहे हैं। राजा ने सहमति व्यक्त की और मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, तेनाली, तुम सच में बहुत चतुर हो। धन्यवाद।